हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम के थर्ड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। मतलब हमें यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं इन सभी फ्रैक्शन का हमें डेसिमल फॉर्म निकालना है, मतलब डेसिमल में बदलना है। और कह रहा है से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, मतलब इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उनका टाइप क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, फ्रैक्शन के पास दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। किसी भी फ्रैक्शन के पास दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अगर फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, कोई भी फ्रैक्शन दो ही तरीके का डेसिमल फॉर्म रख सकता है। पहला डेसिमल फॉर्म हो सकता है कि वो टर्मिनेटिंग टाइप का हो, दूसरा डेसिमल फॉर्म हो सकता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का हो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब क्या होता है। तो किसी भी फ्रैक्शन के पास या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 0.412, ठीक है। आप क्या कर पा रहे हैं, पॉइंट के बाद देखिए गिन पा रहे हैं कि 3 ही डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट हैं। तो जब आप पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट कर पाएंगे उस केस में आप कहेंगे कि जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। जैसे ये जो डेसिमल है वो किसी न किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद आया होगा, और इस डेसिमल में पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही डिजिट हैं जिन्हें हम काउंट कर पा रहे हैं। तो अगर काउंट कर पाएंगे तो इन्हें हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ 0.3333 ... अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म है, वो आपको पता चल जाएगा किसका है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 3 है ना वो इतनी बार रिपीट कर रहा है कि हम लोग इसे गिन ही नहीं पाएंगे। पॉइंट के बाद देखिए 3 जो है वो बहुत ही बार है, इन्फिनाइट टाइम है, ये रुक ही नहीं रहा है 3। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक नहीं रहा है। टर्मिनेट मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। यहाँ पे रुक ही नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, देखिए 3 रिपीट कर रहा है, 3 बार बार है। तो कोई भी डेसिमल जो होगा किसी फ्रैक्शन का वो दो ही टाइप का हो सकता है, या तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का हो मतलब पॉइंट के बाद रुक जाए, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का हो, मतलब पॉइंट के बाद रुके ना लेकिन रिपीट जरूर करे, ठीक है। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है, इनमें से हर एक नंबर का डेसिमल फॉर्म निकाल के बताना है कि वो इस कैटेगरी का होगा कि इस कैटेगरी का होगा, ठीक है। तो पहले वाले का निकालते हैं। पहला वाला क्या है, 36/100 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 36 लिखेंगे और यहाँ 100 लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, फिर 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो 360 हो जाएगा, सॉरी 300 हो जाएगा, 360 नहीं, है ना। अरे भाई 100 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा। अब जब 360 को 300 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। एक 0 और लगा लेंगे, अब टेबल जो है वो 6 बार पढ़ेंगे तो 600 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.36। ओके, तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद ये जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं रुक जा रहे हैं, है ना, दो ही तो हैं सिर्फ। तो जब रुक जा रहे हैं इसको कहेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद बस दो ही डिजिट हैं, ठीक है। तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का होगा, इस वाले कैटेगरी का होगा, ठीक है। अब दूसरा लगाते हैं। अब देखिए सेकंड वाला क्या है, 1/11 है, मतलब हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 11 रखेंगे और यहाँ पे 1। ओके, अब यहाँ पे एक ही डिजिट है तो एक 0 लगाना पड़ेगा, एक नहीं, एक 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगाना पड़ता है, लेकिन एक 0 से तो काम बनेगा नहीं, हमें एक और 0 चाहिए, तो यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे, ठीक है। डिवाइड करने तो आता ही होगा। अब 11 का टेबल हम लोग 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 99 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 1 आएगा माइनस करने के बाद। ओके,
तो फिर क्या करेंगे, अब एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो तो हम लोग लगा सकते हैं, तो ये 10 तो डिवाइड होगा नहीं 11 से, तो एक और जीरो लगाएंगे। तो जब एक और जीरो लगाएंगे उस केस में हमें यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब करने आता होगा आपको, डिवीज़न तो 4th 5th में ही सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। अब फिर से टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 9 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर 99 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये डिवीज़न चलता ही चला जाएगा और बार बार हमें 0909 मिलता चला जाएगा। यानी 1/11 का डेसिमल फॉर्म है 0.090909 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं पॉइंट के बाद यहाँ पे बहुत सारे डिजिट्स हैं जिन्हें आप गिन ही नहीं पाएंगे, और जब गिन नहीं पाएंगे तो ये इस कैटेगरी के होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं, बट रिपीटिंग। अब आप लोग कहेंगे रिपीट कैसे कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, 09 रिपीट कर रहा है ना, 090909, ये 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, पहले आपको डिवाइड करना है जो कि आप 3rd या 4th क्लास में सीख गए थे, और उसके बाद बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाए, तो क्योंकि ये पॉइंट के बाद रुक तो रहा नहीं था, बहुत चलता ही चला जा रहा था। ठीक है, तो इसे ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। ठीक, अब 3rd वाला सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3rd वाला क्या है, 3rd वाला है 4 1/8। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इससे पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे, 8 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे, ये सब तो करने आता ही होगा। तो ये हो जाएगा 33/8। ठीक है, फिर अब डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे 33 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। तो 8 का टेबल अगर मैं 4 बार पढ़ूँगा, 8 का टेबल 4 बार पढ़ूँगा तो 32 आ जाएगा, बचेगा 1। अब पॉइंट लगाऊंगा तो एक ज़ीरो आ जाएगा, फिर 8 का टेबल 1 बार पढ़ूंगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ज़ीरो लगाऊंगा, अब 8 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ूंगा तो 16 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा माइनस करने के बाद, फिर एक जीरो लगाएंगे। अब 8 5 ज़ा क्या होता है, 40 होता है, तो जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आ गया डेसिमल फॉर्म विच इज़ 4.125, डिवाइड करके मैंने दिखाई दिया है। तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही डिजिट हैं जिन्हें आप बड़े आराम से गिन लेंगे। ठीक है, तो जब आप काउंट कर पाएंगे इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद ये डेसिमल वाले नंबर रुक जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं मतलब टर्मिनेट कर जा रहे हैं। तो ये किस कैटेगरी का होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब रुक जाए, पॉइंट के बाद रुक जाना चाहिए, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, अब देखिए हम लोग 4th वाला लगाएंगे जो कि है 3/13। ठीक है, 4th वाला क्या है, 3/13 है, तो डिवाइड कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 13 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, तो डिवाइड होगा नहीं, आगे ज़ीरो लगाना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा। 13 का टेबल 2 बार पढ़ूंगा तो 26 आएगा, माइनस करूँगा तो 4 आएगा, फिर यहाँ पे एक ज़ीरो लगाऊंगा और 13 का टेबल 3 बार पढ़ूंगा तो 39 आएगा, बचेगा 1। ओके, अब 1 के आगे ज़ीरो लगाऊंगा, लेकिन ज़ीरो लगाने से काम चलेगा नहीं, एक और ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तो जब भी 2 जीरो लगाते हैं तो यहाँ पे एक ज़ीरो लगाना पड़ता है। अब 13 का टेबल 7 बार पढ़ूंगा तो 91 आएगा, अब माइनस करूँगा तो 9 आ जाएगा, फिर आगे एक ज़ीरो लगाएंगे। अब 13 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 78 आएगा, माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे। अब 13 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 117 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर जब एक ज़ीरो लगाएंगे और 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो 26 आएगा, माइनस करेंगे तो फिर 4 आएगा, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, 13 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 39 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे डिवीज़न चलता चला जाएगा, लेकिन अब हमें ये मालूम चल चुका है कि 9 के बाद 2 3 वापस आ रहा है, यही 2 3 जो था वही वापस आ रहा है। देखिए इस 9 के बाद 2 3 वापस आ रहा है ना, देखिए, तो इसका मतलब क्या है, फिर 0 7 और 6 और 9 भी तो आएगा, 0 7 6 और 9 भी आएगा आगे। ठीक है, मतलब ये रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा बार बार, यही वाले नंबर्स बार बार रिपीट करेंगे। आप देखिए 2 3 वापस आ रहा था, आगे और डिवीज़न करते थे, यहाँ 0 7 6 9 आता, फिर करते तो फिर 2 3 0 7 6 9 आता। ठीक है, लेकिन बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पता चल चुका है कि 3/13 का जो डेसिमल फॉर्म है वो होगा 0.230769, फिर 230769 डॉट डॉट डॉट, जिसे चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0.230769 पे बार, क्योंकि ये बार बताता है
ये बार जिस पे भी लगा होता है वो बताता है कि ये जो डिजिट्स है ना वो रिपीट करेंगे आगे। तो फिर क्या होता है ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि ऐसे बड़े बड़े डेसिमल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप बार लगा देंगे ना, जैसे ही आप बार लगाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये जो 6 डिजिट्स हैं ये कई बार रिपीट करेंगे। बात समझ आई? तो अब बताइए ये किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का? तो इसका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक थोड़ी ना रहा है डेसिमल के बाद। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट कर रहा है ना। ये जो 230,769 है ये रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अब समझ आई? अब फिफ्थ क्वेश्चन लगाएंगे, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2/11। ओके, तो डिवाइड करके करेंगे, और क्या क्या दिक्कत है। यहाँ पे 11 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे ताकि यहाँ 0 आ जाए। अब 11 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 11 आएगा, माइनस करेंगे तो 9 आएगा, फिर 0 लगाएंगे और फिर टेबल इसका 8 बार पढ़ेंगे तो 88 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, फिर 0 लगाएंगे आगे, 11 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 11 आएगा, फिर माइनस करेंगे तो 9 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 11 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 88 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। आप देख सकते हैं 1818 ऐसे चलता चला जाएगा, क्योंकि ये डिवीज़न कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.181818 डॉट डॉट डॉट, चाहे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.18 का बार। तो ये किस टाइप का हो गया, रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद देखिए कई सारे डिजिट्स हैं जो कि रुके ही नहीं रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट रिपीटिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए सिक्स्थ वाला क्या है, 329। सिक्स्थ वाला क्या है, ये गलती से बन गया। सिक्स्थ वाला है 329/400। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिवीज़न कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 400 से डिवाइड करेंगे 329 को। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे एक 0 उतारा जा सके, है ना। तो अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 8 बार पढ़ें। ठीक है, तो आ जाएगा 3200। टेबल आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, माइनस करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, फिर एक 0 और लगाएंगे। अब 400 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 800 आएगा, माइनस करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, एक 0 और लगा देंगे। अब 400 का टेबल कितनी बार पढ़ें, फिर से 2 बार पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा, फिर बचेगा 200। और जब 200 बचेगा तो एक 0 और लगा देंगे और 400 का टेबल 5 बार पढ़ देंगे ना, तो ये 2000 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीज़न करने तो आना ही चाहिए। अब आप देख सकते हैं जब ये कट गया ये नंबर, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद बस इतने ही डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 0.8225। ठीक है, आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद यहाँ पे बस 4 ही डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब ये रुक जा रहा है मतलब ये कौन सा डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आसान लगा होगा। कुछ भी नहीं करना, आपको बस डिवाइड करके चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग टाइप का है कि नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपको बताना है 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन, और साथ में ही आपको बताना है 2/18 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, फटाफट बताइए, मैं आपका आंसर चेक करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वाले वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।